मेमन आप कहिएगा, ये जो अभी हम पहले बात भी कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स ये कि अदालती साइड पे अब जाएगा सारा का सारा मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 9 मई से मुतल्लिक सारी की सारी चीज़ें हैं, बट ये जो राना साहब से मंसूब हो रही है, कल बात साले जाफर साहब की आज खबर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एज अ पार्टी पाबंदी लगने की बात हो रही है और भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या ख्याल है आपका, अगर तहरीक इंसाफ बैंक कर रही है कि शायद उनको अदालत से रिलीफ मिलेगा, अदालत में जाके मामला थोड़े बेहतर होंगे, तो उनका ये बैंक करना दुरुस्त होगा या मामला मजीद बिगड़ सकते हैं उनके लिए? देखिए अलीना, जो मैं बात पहले कर रही थी ना कि पीटीआई जो अगर वो ये समझते हैं कि हमारे पास और कुछ खोने को नहीं है, तो ये उनकी सोच सही नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है। ये जो आप जिस मामले की बात कर रही हैं, वैसे तो खैर ये नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी जमात को इस तरीके से, अगर ये जो क्या सराइयाँ हो रही हैं ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बात कर रही हूँ ना कि पीटीआई आइसोलेटेड होती जा रही है और ये स्टैंड स्टिल 9 मई की वजह से है रीना। अब आप ये देखें, एक 9 मई जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्टैंड स्टिल है। दूसरी चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट की मैं बात क्यों करती हूँ, इलेक्शंस के बाद इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, इनको पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। अगर ये उस वक्त एक कोलिशन हुकूमत बनाते तो उस वक्त आप अगर ऑपोजिशन में नून लीग होती, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत होती, तो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में किसी ना किसी तरह डायलॉग भी हो जाता है, मामलात जो हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं। जब एक सियासी टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर जो है वो बाकी इंस्टीट्यूशन इदारे उधर भी उससे मामला थोड़े से तरीके से किसी तरीके से हल किए जा सकते थे। अच्छा, अब मसला क्या है लीना, जिस तरह इवन आप जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, नून लीग पीडीएम की पार्टीज वो बात करती थी, वो कहती थी हमसे बात करें, पीटीआई नहीं करती थी। वो सारी रिस्पेक्ट, आपने भी अभी ये बात की, हम लोग बड़ी अरसे से ये बात डिस्कस करते चले आ रहे हैं, फखर ने भी ये बात की, भट्टी साहब ने अपने तरीके से, व्हाटएवर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और आप तीनों में से कोई इसका जवाब दे दे, तहरीक इंसाफ फिर भी ये सब कुछ जानते बूझते हुए, आई एम श्योर उनके ऊपर मुसीबत है, फिर भी वो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं और वो बार बार बड़ा सख्त बयानियां लेते हैं। कोई तो वजह होगी ना इसकी, कुछ तो वो सोच रहे होंगे, तो वो क्या सोच रहे हैं? मैडम शेख, आप मुझे बताइए कि कोई 7 या 8 मरतबा मेरे ख्याल से सिवाय माफ़ी मांगने के, बाकी मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है हर कोशिश हो चुकी है। और मैं एक दिन गिन रहा था इमरान खान साहब के बयानात, कोई 77 बयान, 77 बयान है। मैं फौज से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। भट्टी साहब, माजरत के साथ थप्पड़ मार के तो माफी नहीं मांगी जाती ना। मुझे जुमला दूसरा मुकम्मल, एक तरफ कहते हैं, एक तरफ मैं माजरत सख्त ज़बान के लिए, लेकिन एक तरफ से कहते हैं तुम जहर दे रहे हो मेरी बीवी को, तुम मुझे मार रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ये देखो इन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ से कहते हैं माफ कर दो सर, बात कर लो सर। ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, माफ कोई नहीं कर दो, नहीं माफ कोई नहीं कर दो। माफ किसने कहा? माफ नहीं कर दो, बात कर लो, बात कर लो सर, बातचीत कर नहीं। मैं सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूं कि दो तरीके हैं ना। एक तरीका है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और 9 मई की 2 मरतबा इमरान खान ने मजम्मत भी की। दूसरा तरीका है कि आपका जो ये 3 जमातें हैं, ये इनसे मैंने बात नहीं करनी, ये मैंने इधर बात नहीं करनी, मुझे कुछ हो गया तो ये होगा। इसी पे ही सारा उन्होंने वोट इलेक्शन लड़ा, यही उनका वोट बैंक है, यही उनका इस वक्त बयानिया है। और यही बाकी सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें शिकस्त की वजह बनी कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं था, हम मफाहमत में पकड़े हुए थे। फखर, बट अगर इतने मज़ाहमती हैं तो फिर जो मज़ाहमती चेहरे हैं उनको क्यों हटा दिया जाता है? जैसे शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया, खान साहब उनसे मिलने को तैयार नहीं है, तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, अगर आप सुलझा सकें तो। अलीना देखें, एक तो आपने ये पूछा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही पीटीआई की तरफ से ये जो एक अग्रेशन है क्यों दिखाई जा रही है। देखें, एक इसकी 2-3 रीजंस हैं। जो जब ये इमरान खान हुकूमत से निकाले गए तो उसके बाद जब ये सड़कों पे आए तो अवाम ने नो डाउट इनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और लोग इनकी कॉल पे निकले एहतजाज की, और एक अच्छी इन्होंने मूवमेंट जो है वो चलाई उस टाइम की जो पीडीएम की हुकूमत थी उस पे। और इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्ड होता गया। एक सर्टन लेवल पे आके जो पीटीआई थी उन्होंने इमरान खान को जो है वो एक रेड लाइन बना दिया। ऊपर से इमरान खान के पास एक पब्लिक सपोर्ट के हवाले से जो कॉन्फिडेंस, वो मैं समझता हूँ कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके उन्होंने 9 मई का जो है वो कर दिया। ये जो भी था, जो अटैक्स हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर आप देखें जो ये 8 फरवरी का इलेक्शंस हैं,
इमरान खान और पीटीआई ये समझती है कि ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी थी उससे ये जीते हैं, अवाम ने जो है वो 9 मई के उसके बयानिए के जो अगेंस्ट में जो है उन्होंने ये रिस्पांस दिया है और पब्लिक पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा इमरान खान की जो अग्रेसिव पॉलिसी है वो उस 8 फरवरी का, और वो अभी तक ये समझते हैं कि जो पूरा पाकिस्तान है वो उनके साथ है और उसी की वजह से ये जो है ये अग्रेशन उनकी दिखाई जाती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं समझता हूँ कि टोटली डिफरेंट है। जो इमरान खान एक जेल के सेल में बैठ के सोच रहे हैं, सही बताया नहीं जा रहा। उनके जो बाहर से उनको मिलने आते हैं मुशीर उनके या फिर उनके जो साथी हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे शेर अफजल साहब का भी जिक्र हुआ, उन्होंने भी बात करना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है जो इमरान खान सोच रहे थे। खास तौर पे देखिए इन्होंने, हमने देखा है पिछले 2-3 हफ्तों में मुख्तलिफ कॉल्स दी है सड़कों पे आने की। हमने कहीं भी नहीं देखा कि लोग निकले हों, इनकी कॉल्स के ऊपर एहतजाज किया हो या जो भी किया हो। इमरान खान को ठीक है वोट पड़े होंगे लेकिन इससे ज्यादा आवाम भट्टी साहब जल्दी से बताएं मुझे, भट्टी साहब ये क्या वजह है? कोई इतलात नहीं सही पहुंचाई जा रही खान साहब के पास? क्या हो रहा है? क्यों खान साहब इतने डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से? हैरत है, बड़ी हैरत है कि इमरान खान डिस्कनेक्टेड है और वोट पड़े होंगे। ओ भाई, वोट 8 फरवरी को उनके खंबे जीते हैं और मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं 8 फरवरी से पहले मिला था। मैंने कहा पार्टी 4 हिस्सों में बट गई है, बल्ला छिन चुका है, आप पे इतने मुकदमे हैं कि पता नहीं कब तक अंदर रहना है, कोई आपका नाम लेवा बाहर नहीं नज़र आता, तितर बितर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी सरप्राइज डे है, फतह का दिन है, और आप देखिएगा कि 8 फरवरी को क्या होता है। यानी इधर बैठ के फ़खर भाई, मेरे प्यारे भाई, कह रहे हैं कि पड़े होंगे, काल पे नहीं निकले। ओ भाई, अब ये जो बैठे हुए हुकूमत में इनका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। फ़खर भाई आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनको पड़े थे। अब जो इलेक्शंस होने हैं ना वो 5 साल बाद होने हैं, तो इमरान खान को ये रियलिटी भी समझनी चाहिए कि लोग नहीं निकले और मतलब नहीं निकले। तो अब 5 साल अगर ये देखें, एक सियासतदान के तौर पे ये तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उसके साथ आपको तमाम डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इमरान खान जो है अपनी माजी की पॉपुलैरिटी को लेके आगे जो है वो पॉपुलैरिटी उनकी होगी, लेकिन वो लोगों को जो सड़कों के ऊपर लाने में नाकाम हो चुके हैं। लाना भी नहीं चाहिए सड़कों पे, लेकिन माजी की पॉपुलैरिटी यानी कौन सी माजी की? ये तो अभी तो फरवरी के बाद 1-2 महीने हुकूमत यानी चल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह करे 5 साल हुकूमत कर निकाले, लेकिन हुकूमत वाले जिससे भी पूछा है वो कहता है भाई जितना 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जो गुजर गए। अच्छा चले वो के साथ भी इमरान खान अगर 3 साल निकाल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा वो नहीं होता कि आप हर 1-2 साल बाद इलेक्शंस करते रहें या हुकूमतें गिराते रहें। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सही बात है, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, कुछ ऐसा तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, अल्लाह रहम करे सर। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ ना, ये जब आप लोग कहते हैं कि शेर अफजल मरवत खास तौर पर, शेर अफजल मरवत मैडम शेख रह गया था, वो मैं 2 जुमले जल्दी से बस 2 जुमलों तक ही रखिएगा जी। मैं सिर्फ 2 जुमले के शेर अफजल मरवत साहब को कोई 6-7 मरतबा इमरान खान ने कहा कि हम मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ उन्होंने कहा कि आपका भाई जो ये कर रहा है तो वो हटाएंगे, तो आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना। हामिद खान के खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। अब आपने पार्टी के जो कुछ भी पार्टी से इख्तलाफात है वो अंदर करने हैं। लेकिन इन सारों का जब मलबा बड़ा हुआ वो था जो उनको सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया और उस पे वो बस हो गई। और वो लोग जो ये समझते थे, अब शेर अफजल मरवत दलेर आदमी है, उसने बड़े मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ दिया, लेकिन वो लोग जो समझते थे कि ये रॉन्ग नंबर है, ये घुसाया गया है पार्टी के अंदर और इसका काम ही ये है कि पार्टी के अंदर एक ना एक नया तनाज़ा बनाए रखे, वो इमरान खान के पास पहुंचे। आप जो मर्जी कहते रहे, फखर कह रहे नहीं, आप सही नहीं कह रहे, फखर की इत्तलात कुछ और है। बिल्कुल भी देखिए अलीना, ये बहाना तो एक अच्छा है, ये जो रीजंस बताई है भट्टी साहब ने, लेकिन असल जो वजह है ना, इमरान खान जो ज्यादा पॉपुलर होने लगे उनके अलावा वो हमेशा उसका पता साफ कर देते हैं और ये इस तरह करते आए हैं, माजी में भी इस तरह करते आए हैं और ये पहली दफ़ा उन्होंने नहीं किया। शेर अफजल मरवत हो, कल को कोई ये उमर अयूब थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू होगा, वो उनको भी साइड लाइन कर देंगे। नहीं, अभी इतना हुआ
तो ये नहीं है कि ये रीजंस जो भट्टी साहब ने बताई हैं उसकी वजह से हटाया। भट्टी साहब बच के रहे। मेरे ख्याल में एक और भी डिफरेंस है ना, मेरे ख्याल में वो है जो माजी की एस्टैब्लिशमेंट और अब की एस्टैब्लिशमेंट के जो जिस तरह की उनका एटीट्यूड है। आपने देखा कि मीर जाफर मीर सादिक कहने के बावजूद एक तरफ डबल गेम भी हो रही थी, जो 63A का फैसला जिस तरीके से आया, पंजाब के अंदर क्या हो रहा था, फिर जो मुलाकातें जो प्रेसिडेंट अलवी ने करवाई, तो वो चीज़ें भी हो रही थी। अच्छा, अब अगर उन्होंने समझा कि वो जब बाहर एग्रेशन करके सारा कुछ करके फिर भी बातचीत के लिए वो तैयार हो जाएगी एस्टैब्लिशमेंट, और हुआ पिछली एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मुलाकातें भी की वहाँ पर जो भी था, शायद यही उन्होंने सोचा कि ये वाला फॉर्मूला इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी अप्लाई, लेकिन ये एटीट्यूड का थोड़ा सा डिफरेंस है। और फिर जैसे मैंने कहा 9th में जो है वो स्टैंड स्टिल। एक और चीज़ यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि जी जो मैंडेट चोरी और वो सारी चीज़ कि जी हमने इन पार्टी से बात नहीं करनी क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं हमारे स्टोलन मैंडेट, ये क्लेम कर रही है ना पीटीआई। तो जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पे इनके लिए मैंडेट चोरी किया उनसे बात करने के लिए भाग रहे। ये तो जरा इसका जवाब ये बहुत क्यूटनेस है तहरीक इंसाफ की। अच्छा, मुझे आपने ये पॉइंट नहीं एड्रेस किया। भट्टी साहब ने कहा, आपने कहा खोने को बहुत कुछ है उनके पास। भट्टी साहब कहते क्या हो जाएगा, पाबंदी लगा देंगे पार्टी पे, पार्टी को कलअदम कर देंगे, वो दूसरी जमात बना लेंगे, नए नाम से आ जाएंगे। ना एक मैं आपको चीज़ कहूँ कि देखें ये हम यहाँ पर बहुत सारी बातें और हम राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं। असल मसला यहाँ पर ये है लीना, अगर इस तरह की कोई मेयर लिया गया और ये कामयाब हो गया तो एक सियासी जमात के लिए इस तरीके से उनके ऊपर कोई पाबंदी लगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये बहुत पीछे ले जाती है उसकी सियासत को, और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सियासत को भी नुकसान होगा और ओवरऑल हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको, सिस्टम को नुकसान होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी बर्फ पिघलनी चाहिए, कोई थोड़ा सा वे आउट आप एंगेज करें पॉलिटिकल पार्टीज, आप पार्लियामेंट में एंगेज करें, आप पार्लियामेंट में बात करें, आप ये जो चीजें इस तरह लेके जाए, ये क्या कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बात करें और उन्होंने अपना जवाब दे दिया, तो इसलिए एक स्टैंड स्टिल है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रही है लीना इस वक्त। अच्छा, ऐसे ही कयासराई हो रही है, ये मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उड़ते हुए देखा। मैंने कहा भट्टी साहब से जरा सवाल पूछे। भट्टी साहब, आरिफ अलवी साहब को चेयरमैनशिप मिल रही है पीटीआई की? मैडम शेख यस, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी साहब और बहुत सारे एक दो और नाम हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी फैसला नहीं किया। अच्छा, तो फिर आपने यस क्यों कहा अगर फैसला नहीं हुआ तो? जी क्या कह रही? आपने यस क्यों कह दिया अगर फैसला नहीं हुआ तो? नहीं, आपने कहा मिलने वाली है तो वाली है तो उस वाली है तो मुझे यस करने देना। बड़ा चेयरमैनशिप कैसे मिल गई? ये गौहर साहब की जगह उनको चेयरमैनशिप कैसे मिलने लगी? क्या जी, गौहर साहब पे एक मैडम शेख एक एतराज पार्टी लगा रही है और इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि वो शरीफ आदमी है, बेहतर आदमी है, नफीस आदमी है, लेकिन कम जड़ा है शराफत तो अगे निकल गया थे और वो पार्टी शरीफ आदमी ने उन पार्टी का चेयरमैन ना लाओ। अच्छा, आरिफ अलवी साहब शरीफ आदमी नहीं और कम दे दो तो कोई शरीफ आदमी ने और कर। अरे आरिफ अलवी साहब ने तो कल पढ़ा एक जुमला बोला है आपको नहीं? अरे भाई हम मजलूम हैं और मजलूमों से क्या तवक्को रखते हो? अच्छा तो वही मजलूमियत से सफर शुरू हुआ है। मैं जल्दी से पीटीआई के जराये के मुताबिक अभी तक की जो खबर है, जाहिर बात है बदल जाते हैं, यहाँ पर नाम सामने अनाउंस होकर उसके बाद बदल जाते हैं कि अभी तक उनको कोई ओहदा नहीं मिल रहा। ये पीटीआई के जराये कह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन यह कि आपको मालूम है कि डिसीजन यहाँ पर पीएससी का चेयरमैन का नाम फाइनल भी आ जाता है, उसके बाद भी चीजें चेंज हो जाती है। मसला यही है भाई, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, कुछ पता नहीं चलता वो क्या है। पीटीआई के जराये पे आप इस जराये पे आप कभी भी ना करें कोई भरोसा। ये जराये 5-5 मिनट बाद लेफ्ट राइट हो जाते हैं। सर यकीन जाने मैंने यही बात की, मैंने वो यही कह रही है, लेकिन एक चीज है पॉलिसी में भी इतना कंफ्यूजन है कि इसकी वजह से समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है।